हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अपने वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट में आ गए हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 10 के सॉल्यूशन, जो मैथ का सॉल्यूशन उसको पूरा कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर 15 लेसन जितना भी क्वेश्चन है वो, और आने वाले समय में और बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चन आपको देखने के इसमें मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा का पूरा देख के लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा तो कुछ चाहिए भी नहीं। और ये जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, आप उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका जो इंग्लिश वर्जन है उसमें भी वीडियो तैयार करके आपको दे दूँगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो ये मेरे चैनल का लोगो और ये हूँ मैं। ठीक है, चलिए हम लोग वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, और टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्या, और चैप्टर है उसका 1.4। तो हम लोग चलते हैं नए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया हमें बताना है कि कौन एक शांत दशमलव प्रसार है और कौन एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो समझिएगा कि अगर एक परिमेय संख्या को अगर हम लोग लिख रहे हैं, कोई भी अगर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो इस बात का परिमेय संख्या को हम लोग p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर क्या हो, 0 नहीं हो। और यदि कोई भी अगर शांत दशमलव प्रसार है, शांत के लिए हमेशा जो हर होगा, हर जो है वो 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। यानी 2 के 2 और 5, उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 और 5 होना चाहिए। 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, 2 को अगर हम लोग 10 से भाग दे रहे हैं, तो 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि 0 देके पॉइंट लेके 0 देंगे, 2 से 10 मतलब कट गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 3 को भी अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 से 3 लगाएंगे 0.5, यानी 6 मरतबे कट गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग 5 को अगर 2 और 5 के अलावा 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 को अगर हम लोग 5 से भाग करेंगे तो 3 एकान 3 कट गया 2, फिर पॉइंट लेके 0 लेंगे, 6 3 18, और फिर ये 6 6 6 6 चलता रहेगा, अर्थात ये कभी नहीं कटेगा। तो ये अशांत दशमलव प्रसार हुआ। ठीक है, तो जब भी हमको शांत और अशांत दशमलव प्रसार अगर हमें निकालना है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो है वो अगर p बट्टा q के रूप में, यानी कि 2 पर पावर 5 और 5 पर पावर n के रूप में रहे तो ये शांत होगा, नहीं तो इसके अलावा कुछ भी संख्या आ जाए तो वह अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम लोग इसी टॉपिक को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि हमें दिखाना है, पहला कि 13 बट्टा 31 25 ये शांत है या अशांत है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम जो हर है, हर यानी कि 31 25 है, इसको हमें क्या करना है, फैक्टर तोड़ लेना। 5 से तोड़ेंगे 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से तोड़ेंगे कितना होगा 125, फिर 5 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 25, फिर 5 से करेंगे कितना होगा 5। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसको 13 बट्टा 5 पर पावर 5। तो यानी ये शांत दशमलव, क्योंकि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। कारण क्या है इसका शांत दशमलव प्रसार होने का, क्योंकि इसके हर में, यानी जो हर है उसमें 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 और 5 पर पावर m के अलावा कुछ और नहीं, तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 बट्टा 8, सेकेंड नंबर है। 8 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे 2, ठीक है ना। 17 बट्टा 2 पर पावर 3 गुने 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, तो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है 64 बट्टा 455 बट्टा 455। ठीक है, हम फिर क्या करेंगे, जो 455 है इसका फैक्टर तोड़ लेंगे।
5 से 91, ठीक है, 13×7 = 91। तो यहाँ देखेंगे कि 64/455 का जो है वो 5^1 गुने 7^1 गुने 13^1 आ गया। जो ही 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। हम लोग अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। 15/1600, 15 चौथा नंबर है 15/1600, ठीक है। 15 को इससे काटेंगे, क्या कट रहा है, 5 से तो कटेगा, तो 5 से करेंगे, 5 तिया 15, 2 0 3200 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3200 यानी मेरा जो एक्चुअल में जो नंबर आया वो 3/3200 आया, तो मैं 320 का फैक्टर तोड़ लूँगा। 2 से करूँगा तो 160, 2 से करूँगा तो 80, 2 से करूँगा तो 40, 2 से करूँगा तो 20, 2 से करूँगा तो 10, 2 से करूँगा तो, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो 3/2^6 और 5^1, ठीक है। तो यहाँ 2 और 5 का फैक्टर है तो ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 29/343, यहाँ 343 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि 343 किससे कट रहा है, तो ये 7 का क्यूब है, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो 49, 7 से करेंगे तो 7, यानी ये आ गया 29/7^3। यहाँ 2 5 के अलावा अन्य संख्या है तो ये अशांत होगा, ये अशांत दशमलव प्रसार होगा और आवर्ती होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 5वां हो गया, छठा क्वेश्चन, छठा कि 23/2^3 और 5^2। तो जो ही 23/2^3 और 5^2 है तो यहाँ पे 2 और 3 का फैक्टर है तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। छठा, अब हम लोग चलेंगे 7वें क्वेश्चन पर। तो जो 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग 7वां नंबर पर चलते हैं, ठीक है। 129/2^2 गुने 5^7 गुने 7^5। दोस्तों देखिए, यहाँ 2 और 5 तो है, इसके अलावा एक 7 जो एक्स्ट्रा आ गया, इसके कारण ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 8वें नंबर पे। 8वां नंबर ये रहा, ठीक है। 6/15, 6/15 काटेंगे, 2 से कटेगा 3, यहाँ 5, सॉरी यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यानी 2/5 आ गया, अर्थात नीचे में 2/5^1 है, तो 2 5, तो ये क्या होगा, ये भी एक शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्यों, देखिए हमें इसको सॉल्व करना है कि जो अगर इसको सॉल्व करने के यानी पूरी तरीके से कटने के बाद जो भी हमें नंबर बचेगा ना, उसका हम जो फैक्टराइजेशन है यानी अभाज्य गुणनखंड है वो करेंगे। तो यहाँ 5 बचा, तो 2 और, जैसे कि मैंने कहा कि 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा, तो ये शांत हो गया। उसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 35/50। तो देखिए 5 से कट रहा है ना, 7 पंचे 35, 10 पंचे 50, तो देखिए 7/2^1 गुने 5^1, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 10वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग जाकर देखेंगे। तो जो 10th नंबर क्वेश्चन है वो 77 77/210 है।
तो 7 से कट रहा है 11 और 3, ठीक है 30। तो ये 11/30 आया। तो 30 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 30 कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 15 होगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। हो गया तो क्या होगा 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1, तो 2 5 के अलावा एक्स्ट्रा 3 आ गया, तो ये क्या होगा आसान होगा। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। अब आने वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि नीचे जितने भी परिमेय संख्या दिए गए हैं सबके लिखना है जो जो शांत है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि शांत कौन कौन है। तो जैसा कि हम लोग ने निकाल लिया है कि शांत कौन कौन सा है। तो शांत पहला नंबर है। पहला नंबर कौन कौन सा 13/3125, दूसरा 17/8, ठीक है। फिर तीसरा जो है वो 15/1600, फिर उसके बाद चौथा 23/2 और 5/2, फिर पाँचवा 6/15 और छठा 35/50। ये सारे के सारे जो है ये शांत दशमलव प्रसार है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं हर एक को भागा। हमें भागा करना है तो हम इस पर पहला करते हैं कि हमें 3125 को भाग देना है 13 से। तो पैसेंस रखिएगा। तो 0 दे के पॉइंट ले लेंगे तो 0 आएगा, नहीं कटेगा। फिर 0 दे के पॉइंट लेंगे, 0 नहीं कटेगा। फिर 0 दे के पॉइंट लेंगे तो ये 13,000 हो गया। जब अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग भाग देंगे तो ये 4 मरतबे आएगा। तो 3125 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए कर लेते हैं। 3125 को 4 से 4 दिया 12,000 और 12,500, ये आ गया 12,500 कट के आ गया 500, ठीक है। फिर पॉइंट है तो 0 ले लेंगे, 1 मरतबे कटेगा 3125 कट के कितना हो गया 5 7 8 1, फिर 0। फिर इसको हम लोग 6 मरतबे करेंगे तो ये 6 मरतबे करेंगे तो 18,750 आ जाना है, ठीक है। सारा हो गया, यानी ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। इसका उत्तर क्या होगा, यानी जो पहला का उत्तर होगा वो होगा 0.000416, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 17/8। ठीक है। अगला है सेकेंड नंबर 17/8 को करते हैं। तो करेंगे 8 को भागा देंगे 17 से, 8 दूनी 16 कट गया 1 पॉइंट देंगे 0 पॉइंट दे के 0 दे के 1 होगा 8 1 8 कट गया 2 पॉइंट दे के 0, 8 दूनी 16 कट गया 4 0 8 5 40, यानी इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो होगा 2.125। इसी तरीके से तीसरा का निकालते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 15/1600, 15/1600। तो हम भी 1600 को भाग देंगे 15 से, तो 0 दे के पॉइंट लेंगे तो 0 आ गया। फिर एक और 0 दे के 0 ले लिए, नहीं लगा। फिर 0 दे के 0 लिए 15,000 आ गया। तो जो ही अगर 15,000 आएगा, जो ही 15,000 आएगा तो हम लोग 16 नंबर जो होता है वो 144 होता है। तो कितना आ जाएगा कट के 0 0। फिर 10 में से 4 गया 6, ये कुछ नहीं, ठीक है। फिर पॉइंट लेके 0 लिए 16
16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, कितना हुआ 1200। ठीक है, पॉइंट देके जीरो लिए 12,000 आया। फिर 16 अट्ठे 112, 16 सत्ते 112, सॉरी यहाँ ये नहीं, यहाँ 7 लगेगा। ठीक है, 112 पर डबल जीरो घटाएंगे, जीरो जीरो आया। यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा कुछ नहीं 800, फिर 16 पंचे 80, तो कट गया पूरा 8,000 से। ठीक है, जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.009375, ये रहा इसका उत्तर। ठीक है, बस डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। अगला है कि चौथा नंबर, आई थिंक हाँ हम लोग 4th नंबर पे हैं, कि 23/2 गुने 5/2, यानी हो जाएगा 23/2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 25×100 यानी कि 200, यानी 23/200। तो हम 200 को भाग देंगे 23 से, जीरो देके पॉइंट लेंगे, 0 1 कट गया 30, पॉइंट देके 0 लिए 1, पॉइंट देके 0 लिए 5, यानी कट कुट के कितना आया 5,000 हो जाएगा। आंसर आ गया 0.115। ठीक है, अगला हम लोग करेंगे, पेन का इंक चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को सुविधा हो। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 6/15, 6/15, तो फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, जीरो देके पॉइंट लेंगे 6, 15 चौका 60, कट गया पूरी तरीके से। इसका आंसर सीधे आ गया 0.4। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं अगले जो भी आया होगा। ठीक है, छठा नंबर पे 35/60, 60 नहीं है, हम लोग छठा नंबर पे 35/50, तो 50 को भी 35 से भाग कर लेते हैं। 50 को जब 35 से भाग करेंगे तो जीरो देखिए पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट ले लिया, तो 350, यानी कट फिट के कितना आ गया 0.7, 0.7। उसी प्रकार से 7वां नंबर पर है, हाँ पेज है, तो मैं इसी पे बना देता हूँ। ठीक है, हम लोग अब 7वां नंबर पे जाएंगे, नहीं हो गया 6 ही तक है। ठीक है, इतना ही था, और 1 मिनट देख लो, हाँ अच्छा 35/50 तक ही था। ठीक है, बस ये रहा सारा का सारा सॉल्यूशन कि किस तरीके से होगा। तो अब आगे की तरफ है कि कुछ वास्तविक संख्याएं, बोल रहा है क्या कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के नीचे दिखाया गया है, यानी अगले पेज पर है, उसमें निर्धारित करना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है, यदि है तो यह कौन से रूप में है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, तो चलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है और तीसरा क्या बोल रहा है। तो पहला बोल रहा है कि अगर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के फॉर्म में है तो इसका दो किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखेंगे 43/1 2 3 4 5 6 7 8 ने इस फॉर्म में, बट्टा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ने, तो एक पर हम लोग उतने जीरो लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 जीरो हमने इसको लगा दिया। ठीक है, 9 जीरो हमने इसको लगा दिया, तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, जब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे q होगा वो हमारा 10⁻9 है। 10 पावर क्या है 9 है, तो इसको हम लोग 2⁻9 गुने 5⁻9 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, यानी q बराबर इस फॉर्म में। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है, अतः
यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगला टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 0.1 1 2 0 1 2 0 0 फिर 1 2 1 2 3 0 फिर 1 2 1 2 3 4 डैश करके गया हुआ। तो देखिए यह अशांत, इसका यह दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती का, यह अशांत है। ठीक है, अशांत है और अनावर्ती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 0 फिर 5 0, यानी ये कभी रुकेगा ही नहीं, तो यह अनावर्ती है। तो यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती, यह परिमेय संख्या नहीं है। जबकि जो मेरा पहले वाला था वो एक परिमेय संख्या था। ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 43 दशमलव, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ने इसके ऊपर हम लोग बार लगा दिया। तो जो ही हम लोग बार लगा देंगे तो इसका अर्थ होता है ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे करते करते ये बार बार रिपीटेशन होगा। तो इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे पी बटा क्यू के ठीक है ना, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त 2 और 5 के अतिरिक्त और भी धन अभाज्य संख्याएं हैं, धन अभाज्य पूर्णांक गुणनखंड है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा पर क्या करेंगे, पूरा 9 दे देंगे। ठीक है, इतना संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, गुणनखंड है। तो इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अतः दी गई संख्या क्या है, अतः यानी लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो का। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप हमें कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका पीपीटी जैसा कि मैंने कहा है कि आपको उसका लिंक, डाउनलोडेबल लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जस्ट इसके अब नेक्स्ट चैप्टर 2 में। और जैसा भी रहा आपका एक्सपीरियंस तो प्लीज़ हमें बताइएगा, अच्छा या बुरा।